बरमकेला में विश्व कल्याण के उद्देश्य से नए साल के आगाज के साथ ही आयोजित 5 दिवसीय 51 कुंडीय शांति संवर्धन गायत्री महायज्ञ पूर्णाहुति और पूजन आराधना के साथ रविवार को समापन हो गया। महायज्ञ के अंतिम दिन अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर चिन्मय पंड्या भी इसमें शामिल हुए। बरमकेला में 1 जनवरी से 5 जनवरी तक 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें शांति कुंज हरिद्वार से भी काफी संख्या में लोग पहुंचे थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में यह यज्ञ रविवार को संपन्न हो गया। समापन अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति और अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर चिन्मय पंड्या भी शामिल हुए, जहां नगरवासी और गायत्री परिवार के सदस्यों द्वारा पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एक अत्यंत भक्तिमय और दिव्य वातावरण में हुई, जहां डॉक्टर पंड्या के प्रेरक शब्दों ने उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन में उत्थान और पतन दोनों की संभावनाएं होती है। यदि व्यक्ति के जीवन में अच्छे संस्कारों का वातावरण हो तो व्यक्ति श्रेष्ठ मार्ग को प्राप्त करता है, और उसके जीवन में कुसंस्कार, नफरत, अशांति का माहौल हो तो फिर व्यक्ति मानव जीवन की बजाय पशु जीवन की ओर अग्रसर होता है। साथ ही पर्यावरण और यज्ञ की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा, यज्ञ केवल एक प्राचीन परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति की आत्मा है। यह समाज में ऊर्जा, शुद्धता और संतुलन का वाहक है। यज्ञ का हर स्वरूप हमें न केवल आत्म शुद्धि का मार्ग दिखाता है, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी मार्गदर्शन करता है। इसी अवसर पर गायत्री परिवार द्वारा साहित्य और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया। यज्ञ समाप्ति के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया था। बड़ी प्रसन्नता की बात, हर्ष का विषय कि हमारे नगर पंचायत बरमकेला में 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन 1 से 5 जनवरी 2025 के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। शांति कुंज हरिद्वार से ब्रह्मवादिनी टोली आई थी। बहनों की टोली के द्वारा ही यज्ञ का संचालन एवं यज्ञ से संबंधित संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन किया गया। साथ में अंतिम दिवस यानी 5 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर चिन्मय पंड्या, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति हैं, उनका आगमन हुआ था। उनके द्वारा भी ऐसा कुछ संदेश दिया गया कि लोग बहुत प्रभावित हुए, सब धन्य धन्य कर रहे हैं। वास्तव में कार्यक्रम बहुत शानदार संपन्न हुआ। यहाँ यज्ञ से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हमारे अतिथियों के लिए रहने का स्थान, भोजनालय, यज्ञशाला सभी बहुत बढ़िया। साथ में सारंगढ़, बिलाईगढ़ से और दूर दूर से भी हमारे परिजन आए थे, और साथ में साहित्य स्टॉल लगा हुआ था, चित्र प्रदर्शनी, नशा उन्मूलन के संबंध में भी कुछ बढ़िया चित्र लगे थे। इस तरह से कुल मिलाकर यह कार्यक्रम यादगार रहा, प्रेरणादायक रहा और हम अपने को धन्य मानते हैं। नाम बताओ। बंशीधर वर्मा। बहुत अच्छा लगा भैया, आप सब लोगों का स्नेह प्यार हमें बहुत ज़्यादा मिला। परम पूज्य गुरुदेव जिस धरती पर आए हों वो स्थान तो विशेष होता ही है, और नाम से भी ये विशेष है, जहाँ ब्रह्मकेला ब्रह्मा जी का निवास ही है। तो सभी अपने सत्कर्मों, श्रेष्ठ विचारों का निर्माण करें। इस दृष्टि से भी हमको बहुत अच्छा लगा। आज का विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे आदरणीय चिन्मय पंड्या जी भाई साहब के श्रीमुख से मनुष्य मात्र के जो चिंतन बिगड़ा, जो वातावरण पर्यावरण खराब हुआ, उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उसका एक उपाय यज्ञ है, जिससे सभी का पोषण होता है, पर्यावरण ठीक होता है, विचार ठीक होते हैं। और ये 51 कुंडी यज्ञ के माध्यम से सभी को इससे प्रेरणा मिली। संकल्प भी लिए उनके प्रवचन के बाद कि हम घर घर तक, जन जन तक इस यज्ञ के ज्ञान को पहुंचाएंगे और पर्यावरण को ठीक रखने के लिए संकल्प लिया। शांति कुंज भी आने के लिए बहुत से हमारे भाई बहन संकल्प किए, दीक्षा भी लिए, और उन्हें ये पूरा कार्यक्रम जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा, और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। हमारी भी सभी के लिए शुभकामना, मंगल कामना।
पूरी टोली की तरफ से सत्संग। नाम बताओ। हमारा नाम श्यामा राठौर, पूरी हमारी टोली शांति कुंज हरिद्वार की, हमारी मीनाक्षी दीदी, हमारी लक्ष्मी दीदी, कंचन दीदी, हमारी अरुंधति दीदी, सविता दीदी, हमारे साथ आए भाई आदरणीय श्री सुखदेव शास्त्री जी, आदरणीय श्री देवराज जी, ये सभी हम 8 भाई बहनों की टोली शांति कुंज हरिद्वार से चल करके आपके ब्रह्मकेला में पहुंची। अब आगे के कार्यक्रम के लिए फिर प्रस्थान कर रही है। हर्ष न्यूज के लिए बरमकेला से शोभा दास मानिकपुरी की रिपोर्ट।